गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर कैश बुक टॉपिक ट्रिपल कॉलम कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम का एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सत्यव्रतो सेन कोलकाता। ओके, ये देखिए कैश इन हैंड 50,000 दिया है, तो कैश बुक में टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम। ओपन ए बैंक अकाउंट ओपन किया गया, मतलब बैंक में पैसा जमा किया गया, तो ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। ओके, रिसीव फ्रॉम अचिंत्या विश्वास से मिला है, ये है डिस्काउंट, ये हुआ कैश रिसीव 4,000 और डिस्काउंट अलाउड कॉलम में जाएगा 250। पेड टू जयंता दास को हम लोग पेड किए हैं, चेक से पेमेंट किए हैं, तो कैश बुक में बाई जयंता दास बैंक कॉलम, क्योंकि चेक है। परचेज है, नाम का जरूरत नहीं है, परचेज इन कैश है, तो कैश बुक में बाई परचेज कैश कॉलम। रेंट पेड किए हैं, चेक से दिए हैं, तो बाई रेंट, और रुपया बैंक कॉलम में जाएगा, चेक से दिए हैं इसलिए बैंक कॉलम। ये देखिए कॉन्ट्रा एंट्री है, विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए पैसा विड्रीव किया गया, ये हो गया कॉन्ट्रा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा निकाला गया टू बैंक बाई कैश। ये सेल्स है, कैश सेल है, कैश बुक में टू सेल्स, रुपया कैश कॉलम। यहाँ देखिए चेक मिला है, अजय बनर्जी से चेक मिला है, उसको डिस्काउंट दिए हैं, तो कैश बुक में टू अजय बनर्जी, रुपया बैंक में देंगे नहीं, यहाँ देखिए चेक को बाद में जमा दिया है। चेक यहाँ रिसीव किया देखिए 4 को, और यहाँ देखिए 5 को जमा दिया, तो इसको फिलहाल कैश कॉलम में ही रखेंगे। तो चेक मिला टू अजय बनर्जी, कैश में देंगे 10,000, डिस्काउंट होगा 350। वेजेज पेड किए बाई वेजेज, फर्नीचर खरीदे बाई फर्नीचर, किंतु चेक दिए हैं तो बैंक में। परचेज किए बाई परचेज, कैश में जाएगा। अब ये चेक को जमा करेंगे तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा, जिसको हम लोग कैश में रखे थे, अब उसको हम लोग जमा करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ देखिए बैंक से विड्रू किया गया, पर्सनल यूज बोला है, पर्सनल यूज मतलब हो गया ड्राइंग, बाई ड्राइंग बैंक कॉलम। इलेक्ट्रिक चार्ज दिया बाई इलेक्ट्रिक चार्ज, परचेज किया है बाई परचेज। ओके, जो भी पेमेंट होगा सारा बाई में। यहाँ देखिए सेल किया कैश सेल, नाम से कोई मतलब नहीं है, कैश सेल टू सेल्स कैश कॉलम। ये हुआ क्रेडिट। कैश बुक में क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं होता है। 2 क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मिलन दत्ता, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज फ्रॉम शिव शंकर दत्ता, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट है। चेक मिला मिलन दत्ता से, बैंक में भेज दिए, तो ये आएगा। रेलवे फ्रेट दिए, कैश बुक में बाई आप डिपॉजिट कर दिए इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ सत्यव्रतो सेन। ओके, कैश बुक है, कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम, यहाँ देखिए कैश कॉलम बैंक डिस्काउंट अलाउड, कैश बैंक डिस्काउंट रिसीव। सबसे पहले अप्रैल 1, 2020, अप्रैल 1 कैश का ओपनिंग बैलेंस था टू बैलेंस बीडी, कैश कॉलम 50,000। ओके, टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम 50,000। अप्रैल 2 को बैंक अकाउंट ओपन किया गया, बैंक अकाउंट ओपन माने बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में जाएगा आपका 30,000। यहाँ पे आते हैं 2020 अप्रैल 2 बाई बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा जमा हुआ था,
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में जाएगा 30,000। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे, रुपया बैंक में गया, बाई बैंक रुपया कैश में चला आया। अप्रैल 2 को ही अचिंत्या विश्वास से पैसा मिला था। अप्रैल 2 को ही अचिंत्या विश्वास से हम लोग को 4,000 रुपया मिला। चेक नहीं बोला है तो कैश ही हुआ। उसको हम लोग डिस्काउंट दिए 250। ठीक है। 3 तारीख को अप्रैल 3 को जयंता दास को पेमेंट किए हैं 500 रुपया। बाई जयंता दास उसको चेक दिए हैं 500 रुपया बैंक कॉलम। परचेज किए हैं कैश, डेट वही है 3 तारीख। बाई परचेज अकाउंट, परचेज किए बाई परचेज अकाउंट 4,000 रुपया कैश। क्लियर। रेंट दिए हैं चेक में 3,000 रुपया, सेम डेट है। बाई रेंट अकाउंट 3,000 रुपया बैंक कॉलम। चेक दिए इसलिए बैंक कॉलम। और कंट्रा एंट्री आ गया, बैंक से पैसा निकाला गया है ऑफिस यूज के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा 3,000 रुपया निकाले हैं कैश टू बैंक रुपया कैश में। अब बाई कैश अकाउंट रुपया बैंक में, कॉन्ट्रा है 3,000। ओके, एक बार आप यहां तक देख लो। सबसे पहले देखो, ओपनिंग कैश था 50,000, बैंक में अकाउंट ओपन किए, बैंक टू कैश 30,000। यहाँ देखिए अचिंत्या विश्वास से मिला 4,000, डिस्काउंट था 250। 3 को देखिए जयंता दास को पेमेंट किए चेक से 500 रुपया, परचेज किए 4,000, रेंट दिए चेक से दिए 3,000, और कंट्रा एंट्री बैंक से पैसा निकाले 3,000। 4 को देखिए 5 ट्रांजेक्शन है, कैश सेल है 5,000। अजय बनर्जी से चेक मिला है लेकिन वो चेक 5 तारीख को जमा हुआ है, तो कैश में लिखेंगे 10,000, डिस्काउंट है 350। वेजेस दिए, फर्नीचर खरीदे चेक से, और कैश परचेस 3,000। तो चलिए 4 तारीख का ट्रांजेक्शन लिखते हैं, 5-5 ट्रांजेक्शन है। तो 4 को सबसे पहले सेल्स है, तो 4 तारीख को सबसे पहले सेल किए, तो कैश बुक में टू सेल्स अकाउंट सेल किए हैं, कैश कॉलम 5,000। इसके बाद हम लोग को चेक मिला है अजय बनर्जी से, तो टू अजय बनर्जी चेक मिला है लेकिन डिपॉजिट नहीं किए थे, इसलिए कैश में रखेंगे, और 350 रुपया डिस्काउंट था। वेजेस दिए हैं 200 रुपया, तो वेजेज पे किए हैं, तो बाई वेजेज, ठीक है, बाई वेजेज 200 रुपया। इसके अलावा फर्नीचर खरीदे हैं, चेक दिए थे, तो खरीदे हैं फर्नीचर, तो बाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर खरीदे, चेक दिए थे, तो चेक दिए थे तो बैंक में। परचेज किए हैं 3,000 रुपया, परचेज है जस्ट गुड्स परचेज है, तो बाई परचेज अकाउंट कैश में 3,000। ओके, तो वेजेस दिए कैश, परचेज किए कैश, फर्नीचर खरीदे थे चेक से, कैश सेल किए थे, और अजय बनर्जी से पैसा मिला था, चेक मिला था लेकिन उसको जमा नहीं किए थे। यहाँ देखिए कैश सेल, अजय बनर्जी से चेक मिला, डिस्काउंट दिए, वेजेज है, फर्नीचर खरीदे, कैश परचेज। ये देखिए अजय बनर्जी वाला चेक जमा हुआ, अजय बनर्जी वाला चेक जमा हुआ, जिसको कैश में रखे थे तो अब कंट्रा एंट्री कर देंगे। पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, और इलेक्ट्रिक बिल दिया 500। अप्रैल 5 ये जो चेक मिला था, अब इसको जमा कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा बैंक में भेज दिए 10,000। कैश से कैंसिल कर देंगे, बाई बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा कैश में चला गया 10,000। तो वो जो चेक था कैश में लिखे थे, कैश से कैंसिल होके बैंक में चला गया। ओके, इसके बाद पर्सनल यूज के लिए बैंक से 3,000 रुपया निकाला गया,
पर्सनल यूज को ड्राइंग बोलते हैं, तो बाई ड्राइंग अकाउंट बैंक से निकाले हैं, इसलिए बैंक कॉलम 3000। क्लियर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बिल दिए हैं 500 रुपया का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज लिख देंगे, बेटर होगा। बाई इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं। कैश दिए हैं, कैश कॉलम 500 रुपया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग डेटेड 5 तक पहुंच गए। अगर पैसा या चेक रिसीव होता है तो 2 में लिख रहे हैं, अब पेमेंट होता है तो बाई में। कैशबुक का यही कैरेक्टर है, रिसीट्स टू पेमेंट बाई। अब 5 को देखिए, ये चेक बैंक में जमा करा दिए, पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाले, इलेक्ट्रिक दे दिए। 6 को देखिए, परचेज किया गया कैश में, सेल किया गया कैश में, तो बाई परचेज या टू सेल्स। परचेज और सेल तो कैश है, और ये दोबारा जो सेल और परचेज है ये क्रेडिट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अप्रैल 6 बाई परचेज अकाउंट, जो कैश परचेज था वो था आपका 7000, और अप्रैल 6 को टू सेल्स अकाउंट, जो कैश सेल था वो था आपको 12000। क्रेडिट वाला रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, कैशबुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद लास्ट देखिए, अप्रैल 7 लास्ट है, 1 वीक का सवाल है। चेक मिला मिलन दत्ता से, बैंक में भेज दिए 3000, रेलवे फ्रेट दिए 250, अब बैंक में पैसा जमा किए 300, ये कंट्रा एंट्री है। चलिए पहले चेक रिसीव करके बैंक में भेजते हैं। अप्रैल 7 टू मिलन दत्ता, चेक मिला था बैंक में 3000, रेलवे फ्रेट पे किए हैं बाई रेलवे फ्रेट, कैश में 250। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में पैसा जमा कराए हैं 300, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रुपया बैंक में 300। बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे तो रुपया कैश में आएगा 300। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का एंट्री पोस्टिंग। पैसा मिला 2 में ले आए, पेमेंट किए बाई में ले आए। अब कास्टिंग बैलेंसिंग दैट इज क्लोज कर देंगे। कैश और बैंक का आंसर आता है, डिस्काउंट कॉलम को जस्ट ऐड करके क्लोज कर दिया जाता है। अच्छा, डिस्काउंट रिसीट था ही नहीं। ओके, ये डिस्काउंट कॉलम देखिए, यहाँ पे ऊपर देखिए 250 है और 350, तो इसको ऐड कर देते 600। डिस्काउंट रिसीव्ड है ही नहीं, तो डिस्काउंट कॉलम को प्लस करके 600 और यहाँ नील। कैश कॉलम डेबिट प्लस करेंगे, क्रेडिट में ले जाकर उसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। कैश कॉलम एकदम शुरू से देखिए, डेबिट में है 50,000, 4,000 और 3 57 और 62 72 और 12 84,000 इसका टोटल हुआ। बैंक कॉलम 30 10 40 43 300, ये टोटल इधर लाते हैं 84 43 300। यहाँ पे वीक का सवाल है इसलिए लास्ट डेट बाई बैलेंस सीडी लाएंगे और एक दिन इंक्रीज कराएंगे, अप्रैल 8 टू बैलेंस बीडी आएगा। ओके, तो बाई बैलेंस सीडी आएगा कैसे, ये देखिए कैश का टोटल 84 है, इस 84 से ये कैश वाला सारा एंट्री जो है ये माइनस कर देंगे। अब बैंक वाला से बैंक माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेटर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, कैश को माइनस किए तो कैश का आंसर आया 28,750। अब बैंक को माइनस किए तो आंसर आया 29,800। इसको यहाँ बीडी कर देते हैं 28,750 और 29,800। तो एक बार आप फिर से देखो कैसे सोल्व हुआ। सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया हुआ था
कैश का बैलेंस टू बैलेंस बीडी ले लिए, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक टू कैश लिखे तो बैंक में गया, बाई बैंक लिखे कैश में गया, कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ हमको अचिंत्य विश्वास से पैसा मिला, डिस्काउंट अलाउ किए। यहाँ जयंता को पैसा दिए, परचेज किए, रेंट दिए। उसके बाद था कि हम लोग बैंक से पैसा निकाले, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक तो कैश, बाई कैश बैंक, कॉन्ट्रा कर दिया गया। 4 को था सेल्स किए। अजय बनर्जी से ये चेक मिला था लेकिन वो चेक बाद में जमा किया गया इसलिए कैश में रख दिए। वेजेज पे हुआ, फर्नीचर खरीदे, परचेज किए। ओके, अब 5 तारीख को अजय बनर्जी वाला चेक बैंक में जमा किया है तो बैंक टू कैश, तो बाई बैंक। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री। 5 को हम लोग फिर से ड्राइंग किए हैं बैंक से, पर्सनल यूज के लिए इलेक्ट्रिक बिल दिए हैं। 6 तारीख को कैश सेल था और कैश परचेज था। 6 को ही क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल था जिसको रिकॉर्ड नहीं किए। 7 को हम लोग को रेलवे फ्रेट पे किए थे और 7 तारीख को हम लोग को मिलन दत्ता से चेक मिला था जिसको बैंक में जमा करा दिए थे। और उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री था, बैंक में 300 रुपये जमा किए, बैंक टू कैश बाई बैंक। ओके, कैश बैंक ऐड करके इधर लाए, माइनस किए, ये क्लोजिंग बैलेंस आया। इसको नेक्स्ट ईयर के लिए सीडी को बीडी बनाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।